हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 8 के हिंदी में देखो चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो इसके अंदर हमने सुनीता विलियम्स जो है इसके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी जो है वो ली थी। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 17 पे। तो सुनीता जो है उसके पिता के बारे में और उसका जो गुजरात के साथ क्या संबंध है उसके बारे में हमने देखा था। और सुनीता जो है उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो विलियम्स क्यों लगा है वो भी हमने देखा। तो अभी यहाँ पे सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। तो सबसे पहले जो कल्पना चावला है, जो कि अपने हौसले की बुलंदी जो है उसे छू तो सकती है, लेकिन उसे छूने के बाद वो कल्पना ही बन जाती है, यानी कि वो दुखद जो है वो यही है, कल्पना हो जाती है। लेकिन कल्पना चावला का जो स्वप्न था उसे पूरा करने के लिए उसे ही लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स जो है वो आगे बढ़ती रहती है, उसका ही प्रेरणा स्रोत है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 8 वर्षों में, यानी कि 8 साल के बाद जो भारतीय मूल के जाने वाली महिला है, यानी कि सबसे पहले कल्पना चावला गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। तो अभी जो सुनीता विलियम्स जो है वो सकुशल वापस आ जाती है, इसीलिए सभी लोग जो है वो राहत की सांस लेते हैं। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था, कि नासा के अंदर उसने कल्पना के साथ काम भी किया हुआ है और वो टाइम जो है वो कैसा था, बहुत ही अच्छा था, यानी कि सुखद अनुभव था। हम दोनों ने रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था, कि दोनों की रुचि जो है, दोनों का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग था, लेकिन दोनों जो है वो भारतीय मूल की थी। और यही बात जो है वो दोनों को एक ही सूत्र में पिरोता था, यानी कि एक साथ बंधे रखता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों जो है वो भारत से जुड़ी हुई है, और इसीलिए जो भारतीय संगीत है वो दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है। कल्पना ने मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। कल्पना से सुनीता विलियम जो है वो कई सारी चीज़ें जो है वो कल्पना से सीखी है, ऐसा उसने नासा के इंटरव्यू में वापसी के बाद कहा था। पेज नंबर 18 पे देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है कि सुनीता जो है जब स्पेस पे गई थी तब का पिक्चर है। तो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। सुनीता जो है वो नासा के साथ कब से जुड़ी है, तो 1998 से। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया, कि नासा के अंदर उसने 1998 में ही अपना प्रशिक्षण जो है उसे प्रारंभ कर दिया था, उसकी शुरुआत कर दी थी, यानी कि तालीम जो है वो उसकी तब से शुरू थी। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। तो कड़े प्रशिक्षण के बाद, यानी कि कई सारी तालीम के बाद, जांच के बाद, वो जो है वो नासा जाने अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। और वो ये भी साथ में स्वीकार करती है कि अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन जो है, कि जहाँ पे वो रुकी है, तो वो वहाँ पे रहने की ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं होती है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। तो वहाँ पे खाना खाने से लेकर नहाने की सभी एक्टिविटी जो है वो कैसी हो जाती है, बहुत ही कठिन होती है, यानी कि बहुत ही उसमें दिक्कत आती है, मुश्किलें होती है। लौटने में मुश्किल होती है, आराम में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। कि वहाँ क्या क्या होता है कि लौटने के टाइम भी मुश्किल होती है, आरंभ में यानी कि शुरुआत में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, मुश्किलें होती है, साथ में ही हड्डियाँ जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है, और दिमाग जो है वो ये सब करने में तैयार नहीं होता। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो सुनीता जो है वो खुद ने ही अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया था, यानी कि जो तालीम जो है वो खुद ने ही की थी, और इसके अंदर उसने अंतरिक्ष से जुड़े हुए कई सारे कार्यक्रम और उसकी तकनीकी भरे व्याख्यान जो है वो भी उसने सुने थे, और ऐसे उसने जानकारी जो है वो
प्राप्त की थी। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की कि स्पेस वॉक में प्रशिक्षण करना है, यानी कि स्पेस वॉक की तालीम जो है वो उसे गोताखोरी के अनुभव से ही मिली थी। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना था। तो सभी चीज़ें जो है वो टेक्निकली होती है, तो इसके अंदर वैज्ञानिक जानकारी जो है वो होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो भी उसके पास थी ही। वह अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी कि अंतरिक्ष के अंदर संभावित खतरे, यानी कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सभी चीज़ें जो है उसे उसका सामना करने के लिए, सभी खतरों से खेलने के लिए तैयार थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। देखो, उसका प्रशिक्षण जो है, तालीम जो है वो इतना कठिन था कि उसे स्पेस के अंदर जाने के लिए प्रशिक्षण के अंदर पूरे 9 दिन तक पानी के अंदर रहना पड़ता है। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। तो ये तालीम जो है उसकी कितना टाइम चली? 8 साल। पूरे 8 साल तक उसने ऐसी कठिन परीक्षाएं जो है वो ली थी। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस शटल पहुंची। कि सुनीता जो है वो डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा जो है उसके स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर बनी हुई थी, और ये फ्लाइट इंजीनियर बनने के बाद ये मिशन में शामिल होने के बाद 2007 में उसका चयन हुआ और वो स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की कि 17 दिसंबर के दिन उसने अंतरिक्ष के अंदर अपना पैर रखा। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। तो उसकी गति जो है वो बहुत ही ज़्यादा थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। तो ये जो अड्डा है, ये जो स्टेशन जो है वो पृथ्वी के एक ही दिन के अंदर कितने चक्कर काटता था? 15 चक्कर। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। कि उसने जितना अपना अंतरिक्ष प्रवास किया उसके अंदर उसे 2,967 चक्कर जो है वो अंतरिक्ष के अंदर भी लिए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। कि अंतरिक्ष के अंदर उसने क्या रिकॉर्ड बनाया? कि 29 घंटे तक और 17 मिनट तक वो स्पेस वॉक करती रही। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन ने 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। कि उसने इसके साथ साथ दूसरे जो मैराथन और ल्यूसिक जो है उसके भी रिकॉर्ड जो है उसने तोड़े हैं। सुनीता का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। कि उसने क्या कहा कि वहाँ पे अगर हमें रहना है तो हमें क्या करना ज़रूरी है? व्यायाम जो है वो करना ही पड़ता है, ताकि मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। उसने आगे भी कहा था कि वहाँ पे हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए अगर हम वहाँ पे व्यायाम करते रहेंगे, योग से जुड़े रहेंगे, तो इससे हमारी मांसपेशियाँ भी जो है उसमें भी एनर्जी रहेगी और हड्डियाँ जो है वो भी मजबूत बनेगी। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए और इससे ही शरीर जो है वो एकदम लचीला रहता है, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशी और हड्डी को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। तो वहाँ पे समस्या क्या थी? सोना जो है वो बहुत ही मुश्किल था और साथ में भोजन जो है वो रोज़ डिब्बा बंद लेना पड़ता था, और भारहीनता यानी कि एकदम हल्का फुल्का होता था और इससे उसके शरीर का लचीलापन जो है वो फटाफट से खत्म हो जाता था। सुनीता ने अंतरिक्ष यात्री
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। तो उसने वहाँ पे 6 महीने तक क्या काम किया देखो। तो जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस जो है कि हमारी डेली रूटीन जो है तो उसका साइंस जो है उससे जुड़ी हुई बातें, फिजिकली साइंस और पृथ्वी का निरीक्षण करके उसने ऐसे कई सारे विषय जो है उसके ऊपर काम किया था। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाए कि वहाँ पे वो थी तब उसके ब्लड सैंपल जो है उससे लिया और न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई अनुसंधान से जुड़ी हुई बातें जो है वो वैज्ञानिक तक उसने सैंपल जो है वो भी पहचाने थे। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है कि वहाँ पे जाके उसे सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगी कि हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी, दिलचस्प लगती है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए, कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें सबसे पहले कौन सी ख्याल आएगा, तो ये आएगा कि हमारी पृथ्वी इतनी शानदार है और अपना ग्रह जो है उसे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसे बचाएं, यानी कि जो प्रकृति जो है उसका रक्षण हम कैसे करें। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, कि इससे आगे अगर हम जाए अंतरिक्ष में जाए तो वहाँ जाके हमें ये पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर हम रहे, तो अगर हम मिलजुल कर काम करें तो अच्छा रहेगा। तो हम इतने विवाद के अंदर क्यों उलझे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ भाईचारा क्यों नहीं रखते। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं से बटा नजर नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था कि जब उसका अंतरिक्ष यान जो है वो हमारे भारत के ऊपर से गुजर रहा था, इसके ऊपर से पास हो रहा था, तभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उससे सवाल किए गए। तभी सुनीता जो है उसने पूरे विश्व को एक ही डोर के साथ भरने वाली बात की थी कि यहाँ पे कोई भी विश्व जो है उसकी कोई भी सीमा नहीं है, यानी कि कोई भी देश अलग नहीं है, कोई भी राज्य अलग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पूरा सुंदर ग्रह दिखता है कि जिसके अंदर प्रकृति के तत्व जैसे कि ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़, सुंदर महासागर और अलग अलग रंग में ज़मीन जो है वही दिखाई देती है। और यह दृश्य जो है वो कैसा है, बहुत ही मनोहर है, बहुत ही मनभावन है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ कि सुनीता जो है उसके साथ दूसरे 7 अंतरिक्ष यात्री भी थे। तो वो सभी जो है वो 1 जून के दिन 2007 में वापस लौटते हैं। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि जब वो वापस आ रही थी तभी पूरा विश्व जो है वो उसकी सकुशल वापसी, यानी कि वो सही सलामत वापस आ जाए, उसके लिए प्रार्थना में जुड़ा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष यात्रा में बिताकर रिकॉर्ड बनाने वाली सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई कि वो लोग 19 जून को रवाना हुए और 22 जून के दिन वापस आ गए। तो इसके अंदर उसने कितने दिन गुजारे, तो 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। तो सुनीता ने जो आश्चर्यजनक कार्य किया है, जो गौरवपूर्ण काम किया, उससे सभी भारतीय लोग और सभी गुजरातवासी जो है उसका सिर जो है वो गौरव से ऊंचा हो गया है। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा, कि अगर नारी जो है उसे आगे बढ़ना है, उच्च स्थान पर बैठना है, तो उसे भी सुनीता जैसे साहसी है, जैसी महत्वाकांक्षी है, वैसे ही हमें भी बनना पड़ेगा। अभी यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं शान,
यानी कि गौरव, प्रशिक्षण, जांचना, अंतरिक्ष, अवकाश यानी आकाश, बुलंदी, ऊंचाई, दिवा स्वप्न यानी कि दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न, मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका एक राज्य, न्यूरोसर्जन मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले चिकित्सक, स्नातक यानी कि कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, परास्नातक स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, चहेती यानी कि प्यारी लाडली होना, MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा में पारंगत होना, प्रशिक्षण यानी कि तालीम, चयन पसंदगी और दिक्कत यानी कि मुश्किल और तकलीफ। अभी दिए हुए हैं मुहावरे। तो परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, अस्तित्व को साकार रूप देना यानी कि व्यक्तित्व निखारना, यादें ताज़ा होना, बातें याद आना, एक चित्र में पिरोना, सबको साथ में रखना, खतरों से खेलना यानी कि भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, और सर ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। तो उसके बाद देखो पेज नंबर 20 पे दिए हुए हैं अभ्यास। प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? 2 नंबर, महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है? 3 नंबर, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। और 4 नंबर, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। अभी आपको यूनिट जो है उसका रीडिंग करना है और उसे रिसाइट रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके क्वेश्चन आंसर।